स्टडी आईक्यू चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ये हमारी वर्ल्ड मैप की सीरीज का लेक्चर नंबर 20 है। इस लेक्चर में हम डेजर्ट्स पढ़ेंगे। डेजर्ट पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि डेजर्ट्स क्या होते हैं, डेजर्ट्स क्यों बनते हैं, डेजर्ट्स किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही क्यों बनते हैं, और हमने ये भी देखा था कि यूरोप जो है उसके अंदर डेजर्ट्स क्यों नहीं हैं, और जितने भी एशिया के इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स थे वो सब के सब हमने स्टडी कर लिया था। अगर आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो दो तरह के डेजर्ट्स होते हैं हमारे, हॉट डेजर्ट होता है और हमारा कोल्ड डेजर्ट होता है। ठीक है, हॉट डेजर्ट जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज में बनते हैं, कोल्ड डेजर्ट जो है वो टेम्परेट रीजन्स के अंदर बनते हैं। राइट, तो अभी इसके अंदर इस लेक्चर नंबर 20 के अंदर हम हमारे बाकी जितने भी बचे हुए कॉन्टिनेंट्स हैं और उनमें जो डेजर्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और उनके क्या फीचर्स हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो एज आई से यूजुअली पहले अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। पहले जो हमने लेक्चर एटलीस्ट जो पिछले वाला लेक्चर हमने पढ़ा है उसको फटाफट से रिवाइज कर लो और उसके बाद इसको रिज्यूम करके फिर से स्टार्ट करना। तो हमने कौन सा पढ़ लिया था, हमने गोबी, तुर्किस्तान, थार, ईरानियन, अरेबियन डेजर्ट, ये सब हम कवर कर चुके हैं एशिया का, और यूरोप में हमने देख लिया था कि डेजर्ट्स क्यों नहीं है। नाउ लेट्स कम टू दी नॉर्थ अमेरिका। पहले हम नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका में मेजरली 4 डेजर्ट्स हैं, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोहाव डेजर्ट, सोनारन डेजर्ट और चिहुआहुआ डेजर्ट। ये 4 डेजर्ट है। इसमें से जो सिर्फ ग्रेट बेसिन डेजर्ट है ये इसका कोल्ड डेजर्ट है, बाकी जो तीनों डेजर्ट्स हैं ये तीनों हॉट डेजर्ट के अंदर आते हैं। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ये अमेरिका की ग्रेट प्लेन्स हैं जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही फर्टाइल लैंड है, इसको छोड़ो, हमें फोकस करना है ग्रेट बेसिन पे, मोहेव डेजर्ट पे, सोनोरन डेजर्ट पे और चिहुआहुआ डेजर्ट पे। स्टार्ट करते हैं ग्रेट बेसिन से। ग्रेट बेसिन डेजर्ट की अगर हम बात करें तो ये एक तो हाई एलिवेशन पे है, दिस इज लोकेटेड ऑन हाई एलिवेशन। तो हाई एलिवेशन की वजह से ये वैसे भी कोल्ड रहता है, और दूसरा यहाँ से जो कोल्ड पोलर ब्रीज आती है, जो ठंडी हवा आती है, उसकी वजह से भी ये वाला जो एरिया है ये कोल्ड रहता है। अमेरिका का ये नदर्न मोस्ट डेजर्ट है, इसके ऊपर कोई डेजर्ट नहीं है, दिस इज दी नदर्न मोस्ट डेजर्ट। अच्छा, इसकी बात करें कि ये बना कैसे है, तो कैसे बना है, यहाँ पे आपको एक तो सिरा नवेदा दिखेगा और दूसरा रॉकी माउंटेन्स हैं। रॉकी माउंटेन्स और सिरा नवेदा की जो पहाड़ियां हैं वो इसको रेन शेडो एरिया में बना देती है। जो एक तो पैसिफिक से जो मॉइस्चर आ रहा है वो, और दूसरा अगर गल्फ ऑफ मैक्सिको से कोई मॉइस्चर आ रहा है, तो ये दोनों की दोनों इधर रॉकीज से और इधर सिरा नवेदा से दोनों ब्लॉक हो जाती हैं और ये रेन शेडो एरिया में आ जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है वो बहुत ही कम होता है। मोहेव डेजर्ट की अगर बात करें तो मोहेव डेजर्ट भी है, ये भी रेन शेडो का एग्जाम्पल है। आप देखोगे ये रॉकीज माउंटेन है और ये जो सारे डेजर्ट्स हैं ये रॉकीज माउंटेन के इधर ही है। तो ये सारे रॉकीज माउंटेन जितनी भी पैसिफिक से जो भी मॉइस्चर वाली विंड आती है उसको ब्लॉक कर देता है, तो बारिश इस एरिया में जो है वो पैसिफिक से आने वाली विंड से नहीं होती है। और तो मोहेव डेजर्ट भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, रेन शेडो का। लेकिन मोहेव डेजर्ट जो है वो हॉट डेजर्ट की कैटेगरी में आता है। अभी मोहेव डेजर्ट के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर, आपने डेथ वैली का नाम सुना होगा, अमेरिका के अंदर एक डेथ वैली है। आपने ये भी सुना होगा कि डेथ वैली के अंदर रात को पत्थर जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मिस्टीरियसली खिसक जाते हैं। यहाँ पे पड़ा था एक पत्थर, फिर आपको पूरी ट्रेल दिखेगी और ये पत्थर जो है यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट 1, इसे डेथ वैली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा एरिया है और इस एरिया में कोई भी पानी का रिसोर्स या किसी भी तरह का पेड़ पौधे का छांव वगैरह नहीं है। तो इट्स लाइक कि अगर आप वहां पे चले गए तो आप जिंदा वापस नहीं लौट पाओगे, तो इसलिए इसका नाम डेथ वैली रखा गया है। ये एक डेजर्ट वैली है, दिस इज अ डेजर्ट वैली। आप यूट्यूब पे या आप गूगल पे डेथ वैली के नाम से सर्च मारना और उसकी फोटोज देखना। डेथ वैली जो है ये मोहेव डेजर्ट के इधर बेसिन पे है। ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमारा डेथ वैली का एरिया है। इसका जो बॉर्डर है वो ग्रेट बेसिन से भी लगता है। तो लोकेशन वाइज अगर हम डेथ वैली की बात करें तो कहाँ पे लोकेटेड है, मोहेव डेजर्ट और ग्रेट बेसिन के बीच में ये हमारा डेथ वैली लोकेटेड है। अच्छा, ये जो डेथ वैली है ये एक्चुअली हमने ब्लॉक माउंटेन्स पढ़े थे, उसमें होस्ट और ग्रेबन्स थे। तो जो ग्रेबन क्या था, हमारा नीचे वाला पोर्शन था। तो ये डेथ वैली एक्चुअली एक लो लैंड एरिया है, इट्स ए लो लैंड एरिया, लो लैंड एरिया, और ये ग्रेबन का एग्जाम्पल बताता है।
लोलैंड हमारा ग्रेबन ही था, तो ये ग्रेबन का एक्चुअली एक एग्जाम्पल है। तो अभी मिस्ट्री को दूर दूर करते हैं कि जो हमने बताया था कि जो पत्थर है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं। देखो एक वर्ड बताती हूँ मैं आपको, पलायास। पलायास क्या होते हैं, जो ड्राई एरिया होता है उसके अंदर जो लेक होती है, जो झील होती है, उसका जो बॉटम होता है, उसको जब वो सूख जाती है तो इस सूखी हुई झील के बॉटम को बोलते हैं पलायास। ठीक है, एरिड जोन के अंदर होती हैं ये सारी। तो क्या होता है कि रात को यहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है, ठंड से जितना भी पानी है, जो मॉइस्चर होता है, उसकी वजह से इसका जो सरफेस है डेथ वैली का, यहाँ पे देखो आप, डेथ वैली का जो सरफेस है वहां पे आइस जम जाती है, हल्की हल्की सी आइस जम जाती है। ये पलाया का जो इसका बॉटम है एरिया, जिसे पलाया बोलते हैं, यहाँ पे आइस जम जाती है। तो इस आइस की वजह से जो पत्थर होते हैं, स्लोप तो होता ही है जमीन में, तो उस स्लोप की वजह से ये जो पत्थर हैं ये खिसकना स्टार्ट कर देते हैं। और जब सुबह होती है और वो पूरा मॉइस्चर उड़ जाता है, जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तो हमें क्या लगता है कि जो पत्थर था वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मिस्टीरियसली आ गया है। तो दिस इज दी मिस्ट्री बिहाइंड की जो पत्थर है वो डेथ वैली में एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे खिसक रहे हैं। समझ आया आपको? ये पलाया है, यहाँ पे पलायास की वजह से आइस यहाँ पे थोड़ी सी जमती है और आइस में ये स्लिप होते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाते हैं। बात करते हैं सोनोरन डेजर्ट की। सोनोरन डेजर्ट जो है ये हॉट डेजर्ट है और ये यूएसए और मैक्सिको दोनों के अंदर है। यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पे है एक्चुअली, ये यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पे है सोनोरन डेजर्ट। एंड सेम गोज फॉर द चिहुआवा डेजर्ट। ये चिहुआवा डेजर्ट है, ये भी हॉट डेजर्ट है और यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पर है। तो 4 डेजर्ट्स हमने देख लिए नॉर्थ अमेरिका के, और हमने डेथ वैली का कॉन्सेप्ट देख लिया। कौन से 4 डेजर्ट पढ़ लिए? ग्रेट बेसिन विच इज अ कोल्ड डेजर्ट, मोहेव डेजर्ट विच इज अ हॉट डेजर्ट। ग्रेट बेसिन और मोहेव डेजर्ट के बीच में क्या है हमारा? डेथ वैली। सोनोरन डेजर्ट और चिहुआवा डेजर्ट जो है वो यूएसए और मैक्सिको, ये देखो आपको यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर दिख रहा है, यूएसए और मैक्सिको के दोनों में है ये चिहुआवा और सोनोरन डेजर्ट। सो ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका के 4 इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स। हम चलते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। साउथ अमेरिका के अंदर हमारे डेजर्ट्स का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है साउथ अमेरिका में वो है पेटागोनिया का डेजर्ट। ये सारे फीचर्स हम देख चुके हैं, तो अभी हम सिर्फ डेजर्ट्स के बारे में देखेंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स देखेंगे हम, एक तो आटाकामा डेजर्ट देखेंगे और एक हम पेटागोनिया का डेजर्ट देखेंगे। पहले बात करते हैं पेटागोनिया के डेजर्ट के बारे में। पेटागोनिया का जो डेजर्ट है ये एक तो कोल्ड डेजर्ट है, टेम्परेट रीजन में आता है। आप देखो यहाँ से अराउंड, यहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकल जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाला जो भी एरिया है उसमें जो डेजर्ट्स है वो कोल्ड डेजर्ट में आते हैं। तो एक तो ये कोल्ड डेजर्ट है, दूसरा ये अर्जेंटीना के अंदर है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इन अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का लार्जेस्ट है ये, लार्जेस्ट इन अर्जेंटीना है। इनफैक्ट लार्जेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका भी है ये। और अगर हम बात करें किससे बाउंडेड है, तो ये वाला दिख रहा है आपको ऑरेंज एरिया, दिस इज एंडीज, और इस तरफ क्या है हमारा? ये है हमारा अटलांटिक ओशन। तो ये एंडीज और अटलांटिक ओशन के बीच में फॉल करता है। तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे तो पूरा ओशन है, तो फिर ये डेजर्ट कैसे हुआ? और दूसरा ये तो ईस्टर्न साइड में भी है, हमने क्या बात करी थी कि वेस्टर्न साइड में है। तो हमने क्या बोला था? वेस्टर्न साइड में कहाँ पे हैं डेजर्ट्स? कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में जो डेजर्ट्स बनते हैं वो मिड लैटिट्यूड्स में बनते हैं। ये एरिया मिड लैटिट्यूड में नहीं आता है, ये एरिया हाई लैटिट्यूड्स में आता है। सो एक तो वहीं पे कॉन्सेप्ट दूर हो गया, और दूसरा यहाँ पे जो है एक कोल्ड ओशन करंट है, कोल्ड ओशन करंट, उसका नाम क्या है? फॉकलैंड, FALK, फॉकलैंड इसका नाम है। फॉकलैंड करंट जो है वो कोल्ड ओशन करंट है। तो इसकी वजह से हमने ये कॉन्सेप्ट पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि कोल्ड ओशन करंट होने से किस वजह से क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है और एरिया में प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। तो ये यहाँ पे क्या करती है? हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट करती है। हाई प्रेशर मतलब एंटी साइक्लोनिक, एंटी साइक्लोनिक का मतलब है कि नो रेनफॉल, नो क्लाउड्स, नो रेनफॉल, नो बारिश, नथिंग। तो ये एरिया वैसे एरिड हो गया। और अगर यहाँ से चलो कोई मॉइस्चर वाली विंड आती भी है तो एंडीज उनको रोक लेता है, तो ये एंडीज के रेन शेडो एरिया में आ जाता है। तो हमारे 2 रीजंस क्या हो गए कि पेटागोनिया का डेजर्ट क्यों इतना ड्राई है। एक तो कि फॉकलैंड वाली जो कोल्ड ओशन करंट है उसकी वजह से एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जनरेट होती है, और दूसरा जो ये क्या है? एंडीज के
रेन शेडो एरिया के अंदर लाई करता है, इसलिए ये बहुत ही ड्राई डेजर्ट है। अच्छा, जब मैं बोल रही हूँ कि ये कोल्ड डेजर्ट है तो आप इसका टेम्परेचर अगर अनुमान लगाओगे तो इसका टेम्परेचर कभी भी 12 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता ही नहीं है। मैक्सिमम अगर इसके ऑन एन एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो वो 3 डिग्री सेल्सियस ही रहता है बस। तो अब हम बात करते हैं आटाकामा डेजर्ट की। आटाकामा डेजर्ट जो है ये वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑन दी प्लेनेट है। इतना कम है कि इस पे अराउंड लाइक कभी कभी तो 12 सेंटीमीटर शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, 12 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश होती है। आई एम नॉट वेरी श्योर, ये कुछ ऐसा ही डेटा है कि इतनी कम बारिश यहाँ पे होती है। तो ये डेजर्ट जो है ये हमारा एंडीज है। एंडीज के बिल्कुल ईस्टर्न कोस्ट पे यहाँ पे हमारी पेरुवियन करंट है, पेरुवियन ओशन करंट है यहाँ पे। और जो पेरुवियन ओशन करंट है ये क्या है, कोल्ड करंट है। तो एक तो रीजन समझ आ गया, कोल्ड करंट है तो यहाँ पे बारिश वैसे ही नहीं होगी। और ये इसको जो है ये ड्राइएस्ट नॉन पोलर की बात कर रही हूँ मैं। पोलर के अंदर तो हमारा जो आर्कटिक और अंटार्कटिक का आता है वो तो ड्राइएस्ट है ही, वहां पे तो बारिश निग्लेजिबल होती है। नॉन पोलर के अंदर अगर हम ड्राइएस्ट डेजर्ट की बात करें, नॉन पोलर का ड्राइएस्ट डेजर्ट आता है हमारा आटाकामा डेजर्ट। तो डेजर्ट यहाँ पे क्यों बना है इसका हमें समझ आ गया कि ये जो पेरुवियन करंट है जिसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, पेरुवियन को हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, ये जो है ये कोल्ड करंट है। इसकी वजह से यहाँ पे ये काफी कोल्ड करंट है, तो इसकी वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं। स्ट्रॉन्ग एंटी साइक्लोनिक कंडीशन का मतलब है कि चांस ही नहीं है कि बारिश होगी क्या, तो इसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती है। लेकिन अल नीनो की ड्यूरिंग क्या होता है, नाउ लिसन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अल नीनो के टाइम क्या होता है कि जो हमारा अल नीनो के टाइम पे क्या होता है कि जो पेरुवियन करंट और जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, इन दोनों करंट के टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। पेरुवियन करंट जो है वो स्लाइटली वार्म हो जाती है। स्लाइटली वार्म होने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे अभी मॉइस्चर बनेगा मतलब क्लाउड्स बनेंगे का मतलब है कि बारिश होगी। तो यहाँ पे कभी कभी बारिश हो जाती है जब अल नीनो की कंडीशन बनती है, और बारिश बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्लड ही आ गया, कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि सडन बारिश होती है, फ्लैश फ्लड टाइप आ जाता है, तो दैट्स डिफरेंट केस। बाकी यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, लेकिन हाँ बारिश हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, डेजर्ट इन ब्लूम बनता है। डेजर्ट इन ब्लूम का मतलब है ऐसा, दिस इज डेजर्ट इन ब्लूम। ये पूरा आटाकामा डेजर्ट है। तो आप बोलोगे कि ये तो बिल्कुल कलरफुल दिख रहा है, यहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स हैं, तो ये कंडीशन बनती है अल नीनो के अंदर, विच इज वेरी रेयर कंडीशन। और जब ये कंडीशन आती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट भी हो जाता है, और ये दिखने में बहुत ही प्रिटी भी लगता है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक्चुअली डायग्राम भी दिया है। यहाँ पे था हमारा पेटागोनिया का डेजर्ट। पेटागोनिया के डेजर्ट पे ये देखो फॉकलैंड वाली जो हमारी कोल्ड करंट है वो है इसकी वजह से, और यहाँ पे ये हमारी पेरू करंट है जिसे हमने क्या नाम दिया है, हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं इसे। इसकी वजह से यहाँ पे हमारा आटाकामा डेजर्ट है, और इनकी वजह से हाई प्रेशर स्ट्रॉन्ग एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है, जिसकी वजह से बारिश नहीं होती है। सी दिस इज अवर एरिया। यहाँ पे मैंने आपको जूम करके भी बताया है, ये आटाकामा डेजर्ट और ये पेटागोनिया का डेजर्ट है। अब हम चलते हैं अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर तो बहुत ही है, अफ्रीका को तो वैसे भी बोलते हैं कि अफ्रीका इज वन ऑफ द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है अदर देन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अलावा ये ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। अफ्रीका में बहुत सारे छोटे छोटे डेजर्ट्स हैं। अगर हम सबसे बड़े डेजर्ट की बात करें तो हमारा है सहारा का डेजर्ट। सहारा का डेजर्ट जो है ये लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। लार्जेस्ट डेजर्ट मत बोलना इसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट बोलना। सबसे गर्म डेजर्ट का एरिया आता है। अगर लार्जेस्ट डेजर्ट की बात करते हैं हम, तो लार्जेस्ट डेजर्ट में हमारा अंटार्कटिका आता है, और उसके बाद हमारा आर्कटिक आता है, और उसके बाद में सहारा का टर्न आता है, अगर हम सिर्फ लार्जेस्ट एरिया वाइज बात करते हैं तो। लेकिन अंटार्कटिका और जो आर्कटिक है ये दोनों के दोनों कोल्ड डेजर्ट हैं, और सहारा जो है वो हॉट डेजर्ट है। तो हॉट डेजर्ट के अंदर सबसे बड़ा डेजर्ट है हमारा सहारा का डेजर्ट। ये डेजर्ट 31% ऑफ अफ्रीका के एरिया को कवर करता है।
विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट अराउंड चाइना और यूएसए का, मतलब ये टोटल एरिया अगर हम किसी कंट्री से कंपेयर करें तो अराउंड चाइना या यूएसए के एरिया तक है। अच्छा, इसके अंदर आपको दिखेगा कि सारा एरिया जो है डेजर्ट में नहीं है। आप ये देखो, मेडिटेरेनियन सी के पास वाला जो एरिया है ये ग्रीन में है, ये वाला एरिया डेजर्ट में नहीं है। तो एक्सक्लूडिंग दीज द नियरेस्ट मेडिटेरेनियन वाला एरिया विच कम्स अंडर द फर्टाइल एरिया और ये एटलस माउंटेन वाला एरिया, इसके अलावा ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये सहारा डेजर्ट के अंदर लाई करता है। और सहारा डेजर्ट के अंदर से निकलती है नाइल रिवर। अमेजोन रिवर कहाँ से निकलती थी? रेन फॉरेस्ट के एरिया से। पूरा का पूरा अमेजोन का रेन फॉरेस्ट एरिया था। वेर इज नाइल रिवर कहाँ से निकलती है? सहारा के अंदर से। और नाइल रिवर के ऊपर ही एक लेक है, लेक नसर। ये आपको ध्यान रखना है कि लेक नाइल के ऊपर ही, इसको एक अलग साइड में स्टार बना के नोट कर लो। लेक नसर जो है वो नाइल रिवर के ऊपर है। तो अब हम बात करते हैं इसके सब रीजन्स की। सब रीजन में हमें दिखेंगे कि बहुत सारे डेजर्ट्स हैं इसके अंदर। जैसे हमारा अल जोफा का डेजर्ट है, इधर अटलांटिक कोस्टल डेजर्ट है हमारा, इधर लोमपुल डेजर्ट है, यहाँ पे जुराब डेजर्ट है, वाइट डेजर्ट है, लिबियन डेजर्ट है, यहाँ पे तेनरी डेजर्ट है, ईस्टर्न डेजर्ट, नुबियन डेजर्ट, बुयादा डेजर्ट, यहाँ पे डानाकिल डेजर्ट, इट्रिया कोस्टल डेजर्ट, यहाँ पे गुबान डेजर्ट, यहाँ पे ओगाडन डेजर्ट। ये सारे के सारे डेजर्ट जो है ये सहारा डेजर्ट के सब पार्ट्स के अंदर आते हैं। अगर माउंटेन है यहाँ पे अगर माउंटेन है, अगर माउंटेन से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन निकलती है। देखो ये सारे डेजर्ट का नाम आप अपनी कॉपी में लिख लो कि ये सारे के सारे अफ्रीका में डेजर्ट हैं। चालबी डेजर्ट, नीरी डेजर्ट। अगर आपको मैं सहारा डेजर्ट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं तो बहुत सालों पहले, लाइक बिफोर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, जो सहारा का डेजर्ट है ये डेजर्ट नहीं हुआ करता था, ये सवाना। ये पहले यहाँ पे ऐसे कुछ फॉसिल्स भी मिले हैं जो ये प्रूव करते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा पानी हुआ करता था और ये एरिया जो है काफी ग्रीन हुआ करता था। दिस एरिया वो सपोज टू बी ग्रीन। लेकिन क्या होता है कि हमारी अर्थ का जो एक्सिस पोजिशन है वो चेंज होता रहता है, और ये लोकेशन की वजह से, अगर मान लो कि इक्वेटर यहाँ पे आ जाए, अर्थ का एक्सिस इस तरीके से चेंज हो जाए कि जो हमारा इक्वेटर है वो अगर सहारा डेजर्ट के सेंटर में से निकलने लग जाए तो क्या होगा? पूरी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाएगी, पूरा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन चेंज हो जाएगा। पूरा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे रेनफॉल भी होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब अगर बारिश होगी तो ये ऑटोमेटिकली एरिया जो है वो डेजर्ट में नहीं रहेगा। तो पिछले कुछ सालों पहले, बहुत हंड्रेड्स ऑफ ईयर पहले, सहारा है वो डेजर्ट नहीं था, और ऐसी प्रोबेबिलिटी भी मानते हैं कि आने वाले बहुत सालों में जो ये सहारा, ये डेजर्ट नहीं रहेगा, समवेयर ये सवानास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये होता क्यों है? क्योंकि अर्थ का अपने एक्सिस पे रोटेशन होता है इसकी वजह से। तो एक एस्टिमेट बताया गया है कि अराउंड लाइक 15,000 साल बाद, आफ्टर 15,000 ईयर्स, ये डेजर्ट सवाना के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम कंट्रीज की बात करें कि जो सहारा है वो कौन कौन सी कंट्रीज को कवर करता है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ये अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, इट्रिया, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मारितुआना और वेस्टर्न सहारा, और थोड़ा सा पार्ट ऑफ मोरक्को एंड यहाँ पे ट्यूनीशिया, ये इन सारी कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है हमारा सहारा का डेजर्ट। सहारा का जो डेजर्ट है ये मोस्टली रॉकी डेजर्ट है, यहाँ पे काफी चट्टाने हैं। इसको हमादा भी बोलते हैं, HAMADA, हमादा भी बोलते हैं। हमादा जो होता है ये एक्चुअली एक स्टोन प्लेट्यूज है। यहाँ पे दिखिएगा आपको ये बहुत सारी छोटी छोटी रेमिनेंट पीक्स भी निकली हुई है। सारी रेमिनेंट पीक्स जो है ये गोंडवाना लैंड, जो हमारा पुराना कॉन्टिनेंट था, उसकी पीक्स हैं। तो ये एक्चुअली एक स्टोन डेजर्ट है, लेकिन पूरा का पूरा स्टोन नहीं है। इसके अंदर कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो अर्ग्स हैं, इनको बोलते हैं ERGS, अर्ग्स। अर्ग्स जो होते हैं ये सैंड के डेजर्ट होते हैं, जहाँ पे मिट्टी दिखती है उनको बोलते हैं अर्ग्स। लेकिन अगर जो चट्टान वाली जमीन होती है जहाँ पे ज्यादा रॉक्स होते हैं उसको बोलते हैं हमाडास। अगर इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो एमी कौसी है। ये दिख रहा है आपको एरिया चार्ट के अंदर, ये इस सहारा डेजर्ट की हाईएस्ट पीक है। दिस इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ सहारा डेजर्ट। क्या नाम है? एमी कौसी। और क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो ये जो पूरा एरिया है ये
हॉर्स लैटिट्यूड के अंदर रहता है। हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है हमारा, जो 30 डिग्री नॉर्थ है और 30 डिग्री साउथ है उसको हॉर्स लैटिट्यूड्स बोलते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड पे क्या होता है कि यहाँ पे जो मैंने आपको एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में बताया था कि यहाँ पे जो एयर है वो डिसेंड करती है। डिसेंडिंग एयर की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया भी क्रिएट हो जाता है, और हाई प्रेशर एरिया से वजह से क्या होगा, डेंस एयर होती है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है, एयर स्टेबल रहती है और बहुत ही कम बारिश होती है। कभी कभी यहाँ पे बारिश होती है, जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, जो ITCZ होता है, उसके मूवमेंट की वजह से यहाँ पे कभी कभी सडन रेनफॉल होता है, बहुत ही कम, लेकिन कभी कभी ITCZ की वजह से सडन रेनफॉल होता है यहाँ पे। तो उसके जस्ट नीचे आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया जो है इसको साहेल का एरिया बोलते हैं। दिस इज साहेल का एरिया। साहेल का एरिया जो है, देखो अफ्रीका का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही वेरी करता है। जैसे यहाँ पे हमारा डेजर्ट है, ये हमारा सवाना का एरिया है। जैसे ही हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इनके पास चले जाएंगे तो ये हमारा क्या है, रेन फॉरेस्ट का एरिया है। यहाँ से इक्वेटर निकलती है। तो साहेल का जो एरिया है ये सहारा और ये जो सुडानियन सवाना है यहाँ पे नीचे, या फिर हम बोलें कि इक्वेटोरियल वाला जो रीजन है उसके बीच में आता है, इसको ट्रांजिशनल जोन बोलते हैं। उसके बाद हम साउथ साइड में चले तो हमें दिखेगा कालाहारी डेजर्ट है, नामिब डेजर्ट है इंपॉर्टेंट, और हमारा ग्रेट कारू है। सबसे पहले बात करते हैं कालाहारी डेजर्ट के बारे में। कालाहारी डेजर्ट जो है ये 3 कंट्रीज में फैला हुआ है। कौन सी 3 कंट्रीज हैं वो, बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। इन 3 कंट्रीज के अंदर कालाहारी डेजर्ट फैला हुआ है। कालाहारी डेजर्ट जो है ये भी सेमी एरिड एरिया के अंदर आता है और सैंडी सवाना का एरिया है ये, ठीक है। आपको ये लिख लेना है कि कालाहारी डेजर्ट एक तो कहाँ पे लोकेटेड है, और दूसरा कालाहारी डेजर्ट कौन सी 3 कंट्रीज में आता है, बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, और ये सेमी एरिड डेजर्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं नामिब डेजर्ट की। नामिब डेजर्ट जो है ये कोस्टल डेजर्ट है। जैसे हमारा आटाकामा डेजर्ट था वैसे ये भी एक कोस्टल डेजर्ट है। यहाँ पे भी बड़े बड़े सैंड ड्यून्स मिलते हैं, और यहाँ से ये आपको दिख रहा है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का लाइन क्रॉस हो रहा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो लाइन है वो नामिब डेजर्ट से और कालाहारी डेजर्ट इन दोनों से क्रॉस होके जा रहा है। अच्छा, नामिब डेजर्ट जो है ये एक्चुअली मिनरल रिजर्वर्स के लिए भी काफी अच्छा है। यहाँ पे टंगस्टन मिलता है, यहाँ पे डायमंड्स भी मिलते हैं, तो ये इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंट एरिया भी हो जाता है। अगर इसकी बात करें कि ये तो एरिया हमारा कोस्ट के पास है, समुद्र के पास है, लेकिन फिर भी ये कोल्ड क्यों है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, देखो जो मैं आपको ये दिखाती हूँ, जो हमने ये देखा था, ये दिख रहा है आपको, ये है हमारा अफ्रीका का एरिया। फोकस इस पे करना। यहाँ पे है हमारा नामिब का डेजर्ट। नामिब के डेजर्ट के पास से बेंगुला की करंट निकलती है, और जो बेंगुला की करंट है ये क्या है, कोल्ड करंट है। तो बस कोल्ड करंट कहते हैं, आपको रीजन समझ आ गया कि ये जो हमारा नामिब का डेजर्ट है ये कोस्टल डेजर्ट क्यों है। उसके बाद में है हमारा ग्रेट कारू। ग्रेट कारू जो है ये एक सेमी डेजर्ट नेचुरल रीजन है साउथ अफ्रीका के अंदर। अगर आता है ग्रेट कारू क्या है, तो ग्रेट कारू क्या है, सेमी डेजर्ट है। ये सेमी डेजर्ट है और कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ये हमारा हो गया ग्रेट कारू। तो ये हमारा हो गया डेजर्ट्स। ये अराउंड 26 डेजर्ट्स हैं। सिनाई डेजर्ट, ब्लू डेजर्ट, बोयादा डेजर्ट, व्हाइट डेजर्ट, ये सारे के सारे, इनमें से जो मैंने ब्लॉक में डाले हैं ये सारे डेजर्ट हम देख चुके हैं। इसके अलावा के ये सारे डेजर्ट्स हैं। आप एक बार इस लेक्चर को पॉज करके इन सारे डेजर्ट्स के बारे में लिख लेना, आप याद कर लेना, या फिर अगर आप पीपीटी से भी रिवाइज करोगे तो देख लेना। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नुबियन डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, वेर इज नुबियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो आप हमें पता होना चाहिए कि जो नुबियन है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी काफी सारा एरिया, ये जो आपको दिख रहा है ये सारा का सारा एरिया डेजर्टी एरिया है। जब हमने ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट का स्लाइड पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में सिर्फ एक ही सिटी है, पर्थ, इंपॉर्टेंट सिटी। बाकी जितनी भी सिटीज आपको दिखेगी वो सारी ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में है, राइट, ये सब ईस्टर्न साइड में है। और ऑस्ट्रेलिया में अगर हम ओशन करंट की बात करें तो यहाँ पे है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये कोल्ड करंट है,
और यहाँ से है हमारी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये हमारी वार्म करंट है। तो एक तो कॉन्सेप्ट आपको वैसे ही समझ आ गया, वार्म करंट है का मतलब है कि यहाँ पे बारिश अच्छी हो रही है, और दूसरा ये कोल्ड करंट है यहाँ पे, तो सीधा पता चल गया हमें कि लो प्रेशर जोन है, ये एंटी साइक्लोनिक जोन है, यहाँ पे क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो एक तो ये कोल्ड का यही रीजन हो गया, और दूसरा है कि ये ऑफ शोर के अंदर आ जाता है। हम इसको वन बाय वन करके देखते हैं। लेट्स सी इट वन बाय वन। तो इसके जो ऑस्ट्रेलिया के जो डेजर्ट्स हैं वो पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोकेटेड हैं। कुछ इसमें वेस्टर्न प्लेट्यूज के अंदर इस तरफ है, और इंटीरियर के अंदर भी काफी इसके लो लैंड के एरियाज आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का टोटल 18% एरिया जो है वो डेजर्ट के अंदर आता है, और अराउंड 35% एरिया जो है उसमें बहुत ही कम बारिश होती है। अगर इसकी लोकेशन देखें तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है सॉरी, वो यहाँ से निकलती है ऑलमोस्ट, किसको क्रॉस करती हुई, लिटिल सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, मैकडोनल्ड रेंज और एलिस स्प्रिंग, और फिर यहाँ पे हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को क्रॉस करती हुई निकलती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इधर यहाँ पे 30 डिग्री साउथ है। 30 डिग्री साउथ जो है ये हॉर्स लैटिट्यूड बनाता है। हॉर्स लैटिट्यूड अभी मैंने आपको सहारा वाले में एक्सप्लेन करा था क्या होता है, जहाँ पे जो ऊपर से एटमॉस्फेरिक एयर है वो डिसेंड करती है, नीचे आती है। तो इसकी वजह से ये वाला जो एरिया है काफी ड्राई एरिया रहता है। तो हम इसमें एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं। आप अपनी कॉपी में नोट करते जाना कि कौन से डेजर्ट हैं। सबसे पहले है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये सबसे बड़ा डेजर्ट है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। देन वी हैव यहाँ पे गिब्सन डेजर्ट ऑलमोस्ट सेंटर में, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का लाइन भी निकलता है। गिब्सन डेजर्ट जो है ये लेक डिसअपॉइंटमेंट और लेक मैकडोनल्ड जो थी उसके बीच में लोकेटेड है, उन दोनों के बीच में लोकेटेड है हमारा गिब्सन डेजर्ट। इसमें दिया हुआ नहीं है बट गिब्सन डेजर्ट हो गया। देन वी हैव द ग्रेट सैंडी डेजर्ट। दो सैंडी डेजर्ट है, एक हमारा ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, एक हमारा लिटिल सैंडी डेजर्ट है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, उसके बाद है हमारा सिम्पसन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, एंड देन वी हैव तानामी डेजर्ट, तानामी डेजर्ट हो गया। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट है। और एक हमारा स्ट्रेजल की डेजर्ट, ये है इसका स्ट्रेजल की डेजर्ट, लिटिल टफ प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेजल की डेजर्ट, ये है हमारा स्ट्रेजल की डेजर्ट। तो हमारे 6 इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, 2 सैंडी डेजर्ट, एक तो लिटिल सैंडी डेजर्ट एंड ग्रेट सैंडी डेजर्ट, एंड देन तानामी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट एंड स्ट्रेजल की डेजर्ट यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये डेजर्ट्स की बात हो गई। अब मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला है, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन। ग्रेट आर्टिसियन बेसिन क्या होता है? ग्रेट आर्टिसियन बेसिन डायग्राम से समझते हैं। देखो ये होता है आर्टिसियन बेसिन, ऐसे समझो कि यहाँ पे ये थोड़ा पहाड़ी एरिया है, और ये यहाँ पे पेनिट्रेबल जिसे बोलते हैं, जो रॉक, ऐसी रॉक होती है, पोरस रॉक होती है, पोरस रॉक, परमिएबल रॉक बोलते हैं इसे, ये पोरस रॉक होती है। इसके अंदर जो पानी है वो जमा हो जाता है। जैसे ग्राउंड वाटर कैसे कनेक्ट होता है, ये ग्राउंड वाटर फॉर्मेशन की बात है। तो ये जो हाईलैंड वाला एरिया है या जो ग्रीन एरिया है जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, तो ये बारिश का पानी जो है इस परमिएबल रॉक एरिया के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, और ये यहाँ पे पूरा जैसे ग्राउंड वाटर का लेयर फिल हो जाता है वैसे ये पूरा फिल हो जाता है। और ये एरिया, ये पूरा एक ऐसे समझो कि रॉक की लेयर है, ये पूरा रॉक है, पाइपलाइन मत समझना इसे, दिस इज ए रॉक एक्चुअली। तो रॉक छोटी सी तो होती नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी रॉक की पूरी लेयर्स होती है हमारी क्रस्ट के अंदर। तो ये रॉक की लेयर ऊपर जाके यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ये लो लैंड एरिया में आ जाती है, तो जहां से भी ये इम्परमिएबल रॉक ऊपर निकलती है या जहां से भी इनको रास्ता मिलता है, ये आर्टिशियन वेल्स बना लेती हैं, जहां से हमारा ग्राउंड वाटर निकलता है या फिर हमारी स्प्रिंग्स निकलती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखोगे तो ये ग्रेट आर्टिशियन बेसिन है। ये ग्रेट आर्टिशियन बेसिन जो है ये इनके वाटर का एक मेजर रिसोर्स है। दिस इज ए मेजर रिसोर्स ऑफ वाटर इन द डेजर्टी एरिया। ये हो गया हमारा ग्रेट आर्टिशियन बेसिन का। अभी हम 2 और डेजर्ट देख लेते हैं जो हमारे पोलर डेजर्ट हैं, अंटार्कटिक डेजर्ट और आर्कटिक डेजर्ट और अंटार्कटिक डेजर्ट। आर्कटिक डेजर्ट हमारा ये पूरा आर्कटिक सर्किल से क्रॉस करा हुआ ऊपर वाला जो एरिया है इसे आर्कटिक डेजर्ट बोलते हैं। और अंटार्कटिका जो है ये हमारे वैसे भी अर्थ का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, यहाँ पे बारिश तो होती ही नहीं है, पूरा का पूरा कोल्ड एरिया है।
और अंटार्कटिका क्या है, किस तरीके से फॉर्म हुआ है, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है जब हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था। इन दोनों को पोलर डेजर्ट्स बोलते हैं। ये दोनों पोलर डेजर्ट हैं, मतलब पोल के पास में जो लोकेटेड है वो होते हैं पोलर डेजर्ट्स। तो ये हमारा हो गया डेजर्ट का जो पूरा चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। डेजर्ट्स को हमने बहुत डिटेल्स में पढ़ लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, और आपको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डेजर्ट के बारे में चाहिए वो सारी की सारी मैंने कवर कर ली है। आपको किसी और लेक्चर में देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस वही बात है कि आप टाइमली रिवाइज कर लेना। अगर आप टाइमली रिवाइज नहीं करोगे तो पूरे लेक्चर का कोई सेंस नहीं रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।